हेलो एवरीवन। आज की कहानी है हाथी और अंधे। क्या है? हाथी और अंधे की कहानी है। चैप्टर नंबर 3 है जो हमारी क्लास फर्स्ट की बुक है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाथी और अंधे की कहानी को रीड करेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक गांव में 4 अंधे रहते हैं। कौन रहते हैं? 4 अंधे रहते थे। वो आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। एक बार वो चारों पक्के दोस्त थे। एक गांव में 4 अंधे रहते थे। वो आपस में बहुत अच्छे मित्र थे, यानी कि बहुत पक्के दोस्त थे। ये देखिए 1 2 3 4, ये चारों हैं। ये कौन है? अंधे हैं। अब वो खाना खा पी कर एक पेड़ की छांव में इकट्ठे हो जाते और दिन भर अपने बीते दिनों की बातें करते रहते। यानी कि जैसे आज खाना खा पी के बैठे तो पिछले दिन में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें ये लोग आपस में करते रहते एक पेड़ की छांव में बैठकर। ये देखो, पेड़ के नीचे बैठे बातें करते रहते। और शाम होने पर वो अपने अपने घर लौट जाते थे। जैसे ही शाम होती थी तो चारों दोस्त अपने घर वापस लौट जाते थे। चारों की आदत एक बहुत अच्छी थी कि वो सबसे प्रेम से और मीठी आवाज़ में ही बात करते थे। इसलिए सब लोग उनका आदर भी करते थे, उनका मान सम्मान करते थे, और ना वो किसी को परेशान करते थे और कोई उनको भी परेशान नहीं करता था। ओके, एक दिन क्या हुआ कि उस गांव में कुछ लोग एक हाथी लेकर आए। उस गांव में एक बार क्या हुआ कि उस गांव में कुछ लोग क्या लेकर आए? हाथी को लेकर आए। तो गांव में शोर मच गया। कि क्या शोर मचा था? हाथी आया, हाथी आया। हाथी को देखने के लिए बच्चे, बूढ़े और जवान सब लोग भागे और उसको, हाथी को देखने के लिए जमा हो गए। ये देखो हाथी, और सभी लोग, बूढ़े भी, बच्चे भी, सभी लोग उस हाथी को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। गांव में हाथी के आने की खबर उन 4 अंधों तक भी पहुंची। उन्होंने कभी भी हाथी नहीं देखा था, क्योंकि वो तो अंधे थे, तो उन्होंने हाथी भी नहीं देखा था। उनके मन में भी हाथी को देखने की इच्छा हुई, है ना। उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था, इसलिए उनके मन में भी हाथी देखने की इच्छा हुई। तो एक अंधा बोला, भाई हम हाथी को देख तो नहीं सकते, लेकिन छूकर महसूस तो कर सकते हैं, है ना। हाथी को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम उसको छूकर महसूस कर सकते हैं। वे चारों हाथी के पास गए और चारों ने हाथी को छूकर देखा और महसूस भी किया। पहले अंधे ने हाथी की पूंछ को छुआ और दूसरे ने हाथी के पाँव को छुआ। तीसरे अंधे ने हाथी के पेट को और चौथे अंधे ने हाथी की सूंड को छुआ। ओके, तो पहले ने क्या छुआ? हाथी की पूंछ, दूसरे ने हाथी का पाँव, और तीसरे ने पेट, और चौथे ने हाथी की सूंड को छुआ। फिर वे आपस में बात करने लगे और बोले, पहले ने कहा कि भाई हाथी झाड़ू जैसा होता है। कैसा होता है? झाड़ू की तरह होता है, क्योंकि उसने क्या छुआ था? उसकी पूंछ। तो पूंछ कैसी लग रही थी? झाड़ू के जैसी लग रही थी। दूसरे अंधे ने, नहीं भाई, हाथी तो खंबे के जैसा होता है, क्योंकि उसने पाँव को छू रखा था। दूसरे अंधे ने पाँव को छू रखा था, इसलिए वो कह रहा, नहीं, हाथी खंबे के जैसा होता है। तीसरा बोला अंधा, नहीं नहीं, हाथी बड़े ढोल के जैसा होता है, क्योंकि उसने हाथी का पेट छुआ था। तो चौथे अंधे ने कहा, तुम सब गलत कह रहे हो, हाथी तो मोटे सांप के जैसा होता है, क्योंकि उसने क्या छुआ था? हाथी की सूंड। तो हाथी की सूंड छुई थी, इसलिए उसने क्या कहा, नहीं भाई, वो तो कैसा होता है? मोटे सांप के जैसा होता है। अब चारों आपस में झगड़ने लगे और एक दूसरे को, ये हाथी तो एक क्या है, उसका पेट छू रहा है, दूसरे ने उसकी पूंछ, तीसरा क्या है, पैर को छू के देख रहा है, और चौथा उसकी
सूंड को टच कर रहा है, देख रहा है कि हाथी कैसा होता है ना। अब क्या हुआ कि अब चारों आपस में झगड़ने लगे। कोई दूसरे की भी बात मानने को तैयार ही नहीं था, एक दूसरे की बात मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। वो लोग आपस में झगड़ने लगे। एक आदमी उन चारों की बातें सुन रहा था। वह उनके पास गया और बोला, क्या बोला, भाइयों मेरी बात सुनो, ठीक है। अब आप सब लोग यानी चारों लोग जो कह रहे हो वो ठीक बात कह रहे हो, यानी आप जो चारों कह रहे हो वो सही कह रहे हो, पर आपने हाथी के जिस हिस्से को छुआ उसे ही पूरा हाथी समझ बैठे हो। उसने क्या कहा, आपने जिस हिस्से को छुआ हाथी के उसको ही पूरा हाथी समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरा हाथी तो बहुत बड़ा है, ठीक है, पूरा हाथी तो बहुत बड़ा होता है। तो अब उस आदमी की बात उनको चारों को समझ में आई कि क्या समझ में आई कि जिसे वो सच समझ रहे थे वह सच का सिर्फ एक हिस्सा है। सच तो बहुत बड़ा है, वो जो भी सच समझ रहे थे वो सच का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा सच तो बहुत बड़ा हो सकता है। उन्होंने क्या समझा कि सच तो बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये थी हाथी और चार अंधों की कहानी। इसमें क्या था, चार अंधे हाथी का जो हिस्सा छू रहे थे उन्हें हाथी वैसा ही देखने में लग रहा था। तो ये वाली रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। अब इसकी देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज। चलिए इसके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पहला क्या करेंगे, मौखिक क्वेश्चन है इनके, तो इन प्रश्नों के उत्तर दो। सिर्फ ओनली ओरल देंगे, इसके रिटन नहीं करते हम लोग नोटबुक में, इसको सिर्फ ओरल ही टीचर पूछती है। तो पहला है, अंधे अपना दिन कैसे बिताते थे। आपस में बीते हुए दिन की बातों को करके अपना दिन बिताते थे। अंधों ने हाथी को कैसे देखा, तो अंधों ने हाथी को छू कर महसूस किया, देखा नहीं, उनको क्या टच कर छू कर महसूस किया। अंत में अंधों की समझ में क्या बात आई कि जो उन्होंने देखा है वो अभी सच्चाई का यानी सच का एक भाग है ना, सच तो बहुत बड़ा होता है। लिखित क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्या है, रिटन स्किल। अंधे कहाँ रहते थे, अंधे गांव में, एक गांव में रहते थे। गांव में शोर क्यों मच गया, गांव में हाथी आने पर शोर मच गया। अंधों को किसने समझाया, अंधों को एक आदमी ने समझाया। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। गांव में कितने अंधे थे, 2, 3 या 4। तो गांव में कितने अंधे थे, 4 अंधे थे। पहले अंधे को हाथी कैसा लगा, यानी कि पहले अंधे ने हाथी को क्या छुआ थी, उसकी पूंछ। तो वो कैसा लगा, झाड़ू जैसा, खंबे जैसा या ढोल जैसा। तो कैसा लगा था, झाड़ू के जैसा। चौथे अंधे को हाथी कैसा लगा, और चौथे अंधे ने क्या छुआ था, हाथी का पाँव। तो वो कैसा लगा था, सांप के जैसा। ओके, इसमें अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका गा। सही शब्द चुनकर सही जगह में भरो, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। वे एक पेड़ की में इकट्ठे हो जाते थे। वे एक पेड़ की कहाँ पर, छाँव में इकट्ठे हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। होने पर वे अपने घरों में लौट जाते थे, यानी शाम है ना, शाम होने पर वो अपने घर लौट जाते थे। वे किसी को नहीं करते थे, वो किसी को क्या नहीं करते थे, परेशान। वो किसी को परेशान नहीं करते थे और ना ही उनको कोई परेशान करता था, है ना। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस फिल इन द ब्लैंक्स का है क्वेश्चन नंबर 4। उनके मन में हाथी को देखने की क्या हुई, इच्छा हुई।
तो उनके मन में हाथी को देखने की इच्छा हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, घा सही के सामने, सही और गलत के सामने क्रॉस का यानी कि गलत का चिन्ह लगाओ। ये होगा और इसी के साथ आज का ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। चारों अंधे पक्के दोस्त थे, यहाँ सही, क्योंकि चारों अंधे जो व्यक्ति थे वो कैसे थे, पक्के दोस्त थे। चारों की आदत बहुत अच्छी नहीं थी यानी गंदी थी। चारों की आदत अच्छी नहीं थी तो क्या है ये गलत, क्योंकि चारों की आदत बहुत अच्छी थी। क्या अच्छी थी कि वो सबसे प्यार से और मीठा बोलते थे। चारों ने हाथी को छूकर देखा, हाथी को छूकर देखा सही है, क्योंकि वो तो अंधे थे तो कैसे देख सकते थे भाई, वो छूकर महसूस कर सकते थे। चारों अंधे हाथी को एक जैसा बता रहे थे, तो जो चारों अंधे थे वो हाथी को एक जैसा बता रहे थे क्या? नहीं। कैसे बता रहे थे? सभी लोग अपना अलग अलग उस हाथी को बता रहे थे। कोई कह रहा था कि झाड़ू जैसा है, कोई कह रहा था कि सांप के जैसा है, कोई कह रहा था ढोल के जैसा है ना, कोई कह रहा था खम्बे जैसा है। तो इस तरीके से बता रहे थे। तो ये हो गए आपके टिक द करेक्ट। पहले हम लोगों ने खालिस्तान भी फिल किए और ये चैप्टर इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।